सुप्रभात क्लास 6 के छात्रों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पाठ 9 क्रिया पढ़ाने जा रहा हूँ। क्रिया द्वारा कार्य के होने की जानकारी प्राप्त होती है। परिभाषा: जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पृथ्वी घूमती है, गाय घास चर रही है। इन वाक्यों में घूमना, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चर रही है आदि शब्दों द्वारा किसी कार्य के होने का पता चलता है, इन्हें क्रिया कहते हैं। धातु: क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे चल, लिख, पढ़, रुक, बैठ, उठ, बैठ आदि। यदि इनकी धातु में ना जोड़ दिया जाए तो क्रिया का साधारण रूप बन जाता है। जैसे लिखना, पढ़ना, चलना, उठना, रुकना, बैठना आदि। क्रिया के भेद: क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। कर्म के आधार पे, प्रयोगात्मक संरचना के आधार पे। कर्म के आधार पर क्रियाओं के दो रूप प्राप्त होते हैं। कर्म के आधार पे इसका वर्गीकरण है: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया: जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म का संबंध होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा: जिन क्रिया शब्दों के कार्य को व्यापार भी कहते हैं का फल कर्ता के स्थान पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया: अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म के बिना। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा: जिन क्रियाओं के कार्य व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने का प्रभाव कुत्ते पर ही पड़ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गई। जैसे चिड़ियाँ उड़ रही हैं, पंकज खेलता है। इसमें चिड़ियाँ उड़ रही हैं तो उड़ने का प्रभाव पक्षियों पर ही पड़ेगा। पंकज खेलता है, खेलने का प्रभाव पंकज पर ही पड़ेगा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। प्रयोगात्मक संरचना के आधार पर प्रयोगात्मक संरचना के 5 रूप पाए जाते हैं। सामान्य क्रिया: किसी एक क्रिया का वर्णन करने वाले वाक्य सामान्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, माली ने फूल तोड़ा। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इसमें एक क्रिया का वर्णन है। माली ने फूल तोड़ा, इसमें भी एक ही क्रिया का वर्णन है। संयुक्त क्रिया: जिस वाक्य में एक के स्थान पर 2 या उससे अधिक क्रिया पदों का प्रयोग संयुक्त रूप से होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे लोहार लोहा काट चुका है, कुम्हार बर्तन बना चुका है। इसमें काट चुका है और इसमें बना चुका है, ये क्या हैं? 2 क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रिया: जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले की जाती है, अर्थात मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मीरा ने याद करके निबंध सुनाया। इसमें याद करके पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। नाम धातु क्रिया: जिन वाक्यों में संज्ञा
सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों के क्रियापद बनते हैं। उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे अपना, अपनाना, साठ है, सठियाना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य करने की अपेक्षा दूसरों को प्रेरणा प्रदान कर कार्य करने को प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी अपने शिष्यों से पाठ पढ़वाते थे। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार: प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्रम 1 है, क्रम संख्या 1। करना मूल क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा कराना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा करवाना। रोना मूल क्रिया है, रुलाना प्रेरणार्थक हो जाएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक होगा रुलवाना। सोना सुलाना, सुलवाना। पीना पिलाना, पिलवाना। लिखना लिखाना, लिखवाना। देना दिलाना, दिलवाना। उड़ना उड़ाना, उड़वाना। खेलना खिलाना, खिलवाना। पढ़ना पढ़ाना, पढ़वाना। जागना जगाना, जगवाना। बोलना बुलाना, बुलवाना। भागना भगाना, भगवाना। धोना धुलाना, धुलवाना। काटना कटाना, कटवाना। सीना सिलाना, सिलवाना। विश्लेषण: कर्ता के लिए जो कार्य अभिष्ट होता है वही क्रिया है। कर्ता के लिए जो कार्य अभिष्ट होता है वही क्रिया है। सार संक्षेप में दिया है। किसी कार्य का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप कहलाता है। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो रूप होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। संरचनात्मक एवं प्रयोगात्मक आधार पर क्रिया के 5 रूप होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया।